अब हो गया स्टार्ट इसका रिकॉर्डिंग, अभी से लेकर के चलेगा। चलते हैं सर्वर पे, वहीं पे उसका मेल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं। कभी कभी सर्वर जो है ना फास्ट चलता है, कभी कभी जो है स्लो हो जाता है। एक दूसरे कंपनी नेटवर्क से के हम कारण बात सर कर, होगा। हाँ नेटवर्क का भी इशू है और सर्वर का अपना जो स्पीड है उसका भी इशू होता है। यस सर। एक और कंपनी से हम बात कर रहे हैं अभी, उसका भी टेस्टिंग करने के लिए इसको एक दो दिन में हो सकता है कि वो भी कहीं चालू हो जाए। ये भी चलता है ठीक, हमेशा गड़बड़ नहीं चलता है। कंप्लेन नहीं किया जैसे सर अभी क्या? कंप्लेन? नहीं, कंप्लेन क्या करना है उसमें, मतलब कि उसका नेटवर्क का इशू रहता है ना। यस सर। ये ना ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। सर जो बोले हैं कि जीमेल में जो ही मीटिंग का ऑप्शन आता है, मोबाइल में नहीं देता है ऑप्शन। और नहीं, ऐसे तो आज हम उसको टेस्ट किए हैं डेस्कटॉप पे भी, तो वो नहीं काम जी। किया है प्रॉपर, काम नहीं किया है। मोबाइल में भी ऑप्शन नहीं देता है सर। अच्छा, सिस्टम के लिए हमको लगता है कि है। सिस्टम पे भी हम टेस्ट किए हैं लेकिन प्रॉपरली काम नहीं किया है। हम एक स्टूडेंट को हम सुबह पढ़ा रहे थे, 11 बजे से 12 बजे तक क्लास था मेरा एक। जी। तो जर्मनी का स्टूडेंट है। तो क्या हो रहा था कि वो यस मेरा सर। माइक जो है उस पर हमेशा अनम्यूट हो जा रहा था, हमेशा म्यूट हो जा रहा था अपने आप। उसको अनम्यूट करता था फिर यस से म्यूट सर। करता था, उसको अनम्यूट करता था फिर से unmute। कई बार कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो यस फिर लास्ट में हम क्या किए, स्काइप पे उसको पढ़ा दिए। स्काइप। स्काइप से, हाँ स्काइप पे उसका अकाउंट था, स्काइप से पढ़ा दिए उसको। स्काइप भी ठीक है, वन टू वन का तो बहुत सारा ऑप्शन है ना। वन टू वन जो यस है सर। उसका बहुत सारा ऑप्शन है। वन टू मेनी में है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेसी है, लेकिन वन तो टू स्काइप पे स्क्रीन शेयर होता है सर? सब कुछ होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब होता है। अभी दिखाते हैं, जैसे अभी जो हम क्लास लिए हैं स्काइप पे, एक मिनट, स्काइप मेरा अभी ऑन होगा ही नहीं, इस पे ऑन है। उस पर रिकॉर्डिंग भी वहीं पे सेव हो जाता है। स्काइप। यस सर। नहीं, इस पे नहीं है। पॉपुलर है वीडियो कॉलिंग। हम उसको तो हम लोग बहुत दिन से यूज कर ही रहे हैं। वेब डॉट 30 दिन तक जो है ना रिकॉर्डिंग रखा है अपने पास, वो रखता है 1 महीने के लिए। यस सर। अभी ये ओपन हो रहा है। मतलब डिलीट करने के बाद रखता है कि ऑटोमेटिक रखता है मतलब? नहीं, ऑप्शन देता है कि मतलब ये करना है कि नहीं, रिकॉर्डिंग करना है कि नहीं। अभी जैसे है ना स्टूडेंट है सैन रजा, यस तो ये सर। देख लो 12:09 पे इसका यस क्लास सर। खत्म हुआ है। ठीक है, उस समय इसका क्लास खत्म यस। हुआ होगा, यहाँ लिखा ना रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल फॉर 30 डेज, 30 दिन तक के यस। लिए वैलिड है। 11:03 से स्टार्ट हुआ था और यस। कॉल जो है वो 1 घंटा 4 मिनट चला है 59 सेकेंड। और फिर क्लास होने के बाद रिकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे लिमिट आएगा। कितना है सर? इस पर कोई लिमिट नहीं है, चलते रहता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ जो स्कूल वगैरह है ना कितना भी प्राइवेट कनेक्ट हो स्कूल, सकता है? यस सर। मल्टीपल होता है, मल्टीपल का भी पॉसिबिलिटी है इसमें। स्कूल जो है सनशाइन वगैरह, तो उसमें यस बच्चा सर। लोग देखते हैं, टीचर लोग यही से पढ़ाता है, स्काइप से। लेकिन वही है कि इसमें फिर वही चक्कर है, कोई किसी को म्यूट कर देगा, कोई किसी को अनम्यूट कर देगा, ये वो जिस्टी पंगा। वाला हो गया सर हाल। हाँ वही हाल है, वही हाल है। इसलिए अभी पूरा जिस सेफ पर नहीं। क्लास वाले हैं बहुत सिक्योर है, अभी सिक्योर है पूरा ये तो सिक्योरिटी से। खैर ये फुल पैकेज है ना, ये असल में यस सर। ये फुल पैकेज है तो कॉस्टली भी तो है ये। यस सर। कॉस्टली नहीं, फ्री वाला सामान फ्री वाला ही रहेगा ना। और यस सर, उसको बहुत सर परेशान किया था सर, हमको अभी भी गुस्सा आ रहा था वो बात पर। फ्री वाला सामान जो है वो तो फ्री वाला ही रहेगा। 5-6 ऑपरेटिंग बार हमको निकाल दिया सर एक दिन, एक क्लास में हमको। इसमें से प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं है सर। इसमें से प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा कंट्रोल में है। उसी का तो पैसा लेता है, यस सर। उसी का ना पैसा लेता है। ऐसे जिप्सी जो है ना, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे पहले, तो जी। जिप्सी में ये भी एक फैसिलिटी उसमें ये भी है कि उस मतलब असल में जावा का पैकेज है, ठीक है। तो उस जी। ओपन सोर्स है, मतलब उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके अपने सर्वर पे उसको इंस्टॉल कर लो। उसके यस बाद सर। उस प्रोग्राम में जाकर चेंज करके तुमको जो फैसिलिटी अपना करना है
इम्प्लीमेंट उसको तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यही है कि उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है, और सोर्स कोड में आके फिर चेंज करना होगा। तो वो इतना आसान यस काम सर। नहीं है, नहीं, उसके लिए पूरा कंट्रोल होना चाहिए। प्रोग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब उसको उस पैकेज पर पूरा नॉलेज होना चाहिए कि पैकेज कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से। लेकिन वो ऑप्शन है उसमें। हम भी ढूंढ यस रहे सर। हैं कि कोई एक बढ़िया मिल जाएगा। पीएचपी का हम देखे हैं बहुत सारा पैकेज है जो कि, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है उसको टेस्ट करने का। हम अपने सर्वर पे क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, या यूनिवर्सिटी का जो सर्वर है ना उस पर डाल देंगे, BRU.net यस पे सर। या .edu.in पे। लेकिन अब उतना समय नहीं मिल पा रहा है ना, इतना ना हिचकिच रहता है। वेबसाइट सर आप ही चलाते हैं क्या यूनिवर्सिटी का? हाँ हाँ, दोनों, दो साइट है ना, दोनों हम मेंटेन करते हैं। यस सर। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप ग्रुप है वेबसाइट का, उस सब आप ही का है क्या? व्हाट्सएप पे ग्रुप कहाँ है ना, वो सब मेरा नहीं, व्हाट्सएप वाला ग्रुप मेरा कोई नहीं। हम केवल वेबसाइट का जो कंटेंट, मतलब उसका जो कंट्रोल पैनल है ना, वो मेरे पास है। यस सर। उस पर जो भी कंटेंट कंटेंट जाता है आता है वो सब मेरे थ्रू जाता है। यस सर। हाँ, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, उसी में ऐड करने के लिए हम बोले थे सर्चिंग का, सॉर्टिंग का। देखो इसमें सब कुछ ठीक है। डिलीटिंग का भी होगा सर? सब है, लेकिन एक तो ये इंसर्ट वाला हम कल बना ही दिए थे, इंसर्ट नोड। अब ये डिलीट है, डिलीट एलिमेंट एट पोजीशन, इंट पोजीशन, ये सही है। सर्च एलिमेंट जो है उसमें 3 आर्गुमेंट पास किया हुआ है। एक आर्गुमेंट है एलिमेंट, एक है इंडेक्स, और एक है पी। लेकिन हमको लगता है कि 3 आर्गुमेंट का यहाँ पे जरूरत था ही नहीं। केवल ये पास करना था ना कि जो एलिमेंट हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा जेनरिक बना हुआ है कि इस एलिमेंट को सर्च करना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स, और जो पोजीशन है ना उस पी में आ जाएगा, ऐसा कुछ है ये। तो अगर ऐसा अगर है तो फिर ये इसका जो रिटर्न टाइप इंट किया हुआ है इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेरा ये कहना था, हम जो कल लिखवाए थे उसमें फाइल में मैसेज लिखे थे, फाइल कहाँ गया, इसमें होगा वो structure.txt। यहाँ लिखा हुआ था कि इम्प्लीमेंट द फंक्शनलिटी टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, द फंक्शन शुड रिटर्न -1 when the element is not found in the linked list, otherwise it should return the position of the first occurrence of that element। तो उस पॉइंट व्यू से जो है ना, इसमें इस फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट पास करने की जरूरत थी, केवल एलिमेंट, जिस एलिमेंट को सर्च करना है दैट एलिमेंट। बाकी ये इंडेक्स और पी का कोई मीनिंग नहीं है। पर इसे देखते हैं कोड क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे था इंटर एन एलिमेंट टू बी सर्च्ड, इंडेक्स इक्वल टू सर्च एलिमेंट। अब ये जो इंडेक्स यहाँ पास किया हुआ है इसका कोई मतलब ही नहीं है। पी तो ठीक है, मान लो पोजिशन उसमें आ जाएगा, पी का वैल्यू अगर 1 आया तो %d इज फाउंड इन द लिंक लिस्ट एट पोजिशन %d। तो हर केस में गलत है ये सर्चिंग वाला सही नहीं बना हुआ है। क्योंकि हमेशा जो है ना एलिमेंट अगर मिलेगा तो वो पोजीशन उसका 1 ही रिटर्न करेगा। %d इज फाउंड इन लिंक लिस्ट एट पोजीशन %d, चाहिए %d इंडेक्स के लिए। तो फिर स्टार्टिंग में इस इंडेक्स का क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग में? इसका स्टार्टिंग वैल्यू कहीं पे सेट किया हुआ होना चाहिए। मे भी इसका वैल्यू कहीं 0 हो, खुद सेट नहीं किया हुआ है, केवल इंडेक्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पहली बार। एक मिनट, कंट्रोल F करते हैं। एक बार ये कहाँ 9 बार इसको यूज़ किया हुआ है। बाकी ये फंक्शन के अंदर होगा।
यहाँ डिस्प्ले करने के लिए है, फिर इस फंक्शन में है, यहाँ फिर इंडेक्स इक्वल टू 0 किया हुआ है। ये वाला आपको पता है कि सही नहीं है, सर्च एलिमेंट होगा जो है। बाकी सॉर्टिंग वगैरह तो काम करना चाहिए। सॉर्ट असेंडिंग, दूसरी बात ये है कि जैसे ये सॉर्टिंग वाला जो फंक्शन बना हुआ है, इसमें जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंटर जो डिफाइन किया हुआ है temp1, तो इस केस में ये जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है ना, इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको लगता है कि टाइप टेप ऊपर यूज़ किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप टेप स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट टाइप एंड देन लिंक लिस्ट टाइप। तो फाइनली ये जो लिंक लिस्ट टाइप है ना, इसी को हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि फिर जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट टाइप, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ भी स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करने से बचने के लिए ही यहाँ पे टाइप डेफ किया गया था, इसलिए यहाँ भी स्ट्रक्ट कीवर्ड का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ भी ये मीनिंगलेस है। आगे भी स्ट्रक्ट कीवर्ड इसमें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। कंट्रोल F, यहाँ भी इसको यूज नहीं करना है। जब ऑलरेडी टाइप डेफ वहाँ किया हुआ है ना, तो इसको लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ भी इसका कोई मतलब नहीं है। अब सही है। केवल जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, केवल वहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद ऑनवर्ड्स कहीं भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं उस फंक्शन में, सॉर्ट असेंडिंग वाले में, क्योंकि सर्चिंग वाला में प्रॉब्लम है ही, ये तो क्लियर हो गया। उसको फिर से राइट करना होगा हमको। अब इसको फाइंड करो, एक जगह यहाँ पे है जहाँ इसका प्रोटोटाइप है, दूसरा जहाँ पे कॉल किया हुआ होगा, यहाँ कॉल किया हुआ है, और तीसरा जो है जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है? जब ये फंक्शन है असेंडिंग ऑर्डर का, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, कि मिनिमम टू मैक्सिमम। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसका उससे बड़ा आएगा। इस तरह का लॉजिक इसमें चलता है। तो ये जो वेरिएबल है मैक्स वाला, इसका यूज क्या है? ये फॉर लूप स्टार्ट होगा टेम्प इक्वल टू फर्स्ट से, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा। अगर टेम्प1 का टेम्प1 इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, अच्छा, फिर टेम्प1 इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प1 इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। टेम्प का डेटा इज ग्रेटर देन, सॉर्टिंग पहले कंपेयर किया हुआ है, इसका मतलब है कि एक्सचेंज सॉर्टिंग लगा हुआ है, ये सिलेक्शन सॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये जो वेरिएबल है ना मैक्स, ये बेसिकली यूज किया हुआ है एक्सचेंज करने के लिए। टेम्प1 का डाटा और टेम्प का डाटा दोनों को एक्सचेंज करने के लिए इसको यूज किया हुआ है, इसलिए इसका नाम मैक्स देना सही नहीं है, क्योंकि मैक्स वर्ड जो है कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन रहने दो इसको। और ये डिसेंडिंग वाला है, यहाँ भी मैक्स ही यूज किया हुआ है, बस यहाँ पे केवल लेस देन है। इसका नाम मैक्स नहीं होना चाहिए था, इसका नाम कुछ और होना चाहिए, क्योंकि टेम्पररी डेटा है ये, इसलिए मैक्स नाम जो है ना कन्फ्यूजन है यहाँ पे। इसका नाम कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर लो TMP। यहाँ भी हो जाएगा TMP। TMP क्या हो गया? टेम्पररी के लिए हो गया TMP। एंड देन ये भी हो जाएगा TMP। तरीके से इस फंक्शन में भी क्या करेंगे कि जहाँ मैक्स लिखे हुए हैं, यहाँ इसको कर लेंगे TMP,
देन सभी टीम पे करना होगा। वेरिएबल का नाम जो है हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, क्या वो रिप्रेजेंट करता है ये क्लियर होना चाहिए उसमें। कहीं से भी ये मैक्सिमम नंबर को स्टोर नहीं कर रहा है। सॉर्टिंग का ये दोनों लग रहा है कि सही है। एक बार पहले सॉर्टिंग को टेस्ट कर लेते हैं, तब फिर सर्चिंग को सही कर देंगे। कंपाइल तो हो गया, ./a.out, ऐड एन एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट मान लो हमारा है 67, नेक्स्ट एलिमेंट है 45, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 34, नेक्स्ट एलिमेंट है 90। अब अगर सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे, शो ऑल एलिमेंट्स, आ गया। इसको चॉइस नंबर 2 करो फिर से। अच्छा, कट जाता है ऊपर में। इसको सॉर्टिंग कर लेना है, तो सॉर्ट करने के लिए इस स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तब ये नहीं कटेगा। यहाँ दिखा रहा है 67, 45, 34, 90। अब है कि सॉर्ट द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो चॉइस नंबर 8 आ गया। 34, 45, 67, 90। और फिर चॉइस नंबर 9 जो है वो डिसेंडिंग के लिए है। ये भी हो गया। अब मान लो किसी एलिमेंट को सर्च करना है 7, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। जिसको सर्च कर रहे हैं वो मान लो 45 सर्च करना है। 45 इज फाउंड इन द लिंक लिस्ट एट पोजीशन 2। हाँ ठीक है, 0, 1 एंड 2। फिर मान लो यहाँ पे दिए हम लोग चॉइस नंबर 7। वैसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो उसमें नहीं है, जैसे 9, तो 9 इज नॉट फाउंड इन द लिंक लिस्ट। काम ये सही कर रहा है, लेकिन उसमें पैरामीटर जो पास किया हुआ है ना, वो एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया हुआ है, प्लस बाई रेफरेंस भी कॉल किया हुआ है, उसका कोई उसमें मीनिंग ही नहीं है। डिलीट एन एलिमेंट एट एनी पोजीशन। अभी जैसे मान लो अगर शो करते हैं कि शो लिंक लिस्ट, तो पहला एलिमेंट हमारा 90 है, डिलीट वाला ऑप्शन है 6 नंबर। अगर 0 पोजीशन को डिलीट करना है तो 90 गैप हो जाना चाहिए, फिर 67, 45 एंड 34 डिलीट हो गया होगा। डिलीट होने के बाद अब अगर चॉइस नंबर 2 देंगे, 67, 45, 34 सही है। और फिर से डिलीट करते हैं लास्ट एलिमेंट को 6, तो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन जो है ना 2 होना चाहिए। अब हम लोग कैसे बचेगा, इसमें 2 एलिमेंट आ गया, 2 एलिमेंट। डिलीट जो है परफेक्टली काम सब कर रहा है, लेकिन सर्चिंग वाला का जो फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर सही नहीं है। सर्च एलिमेंट जो है इसको भी हम कमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पर। फिर से इसको राइट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। फंक्शन का नाम वही रहेगा जो पहले से है, केवल प्रोटोटाइप उसका बदल जाएगा। जिस एलिमेंट को सर्च करना है ना, केवल उस एलिमेंट को पास करना है, दैट्स ऑल। बाकी उसमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी जो प्रोटोटाइप है सर्च एलिमेंट का, वो ये वाला है, इसको कमेंट कर देता है। फिर से लिखते हैं नया प्रोटोटाइप। रिटर्न टाइप इसका इंटीजर ही होगा, नाम रहेगा सर्च एलिमेंट। एक वेरिएबल पास करना है जिसका नाम एलिमेंट है, जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। बाकी ये जो 2 आर्गूमेंट है, ये दोनों आर्गूमेंट यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ कॉल कर रहे हैं इसको सर्च एलिमेंट को, वहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे इंडेक्स इक्वल टू सर्च एलिमेंट एंड देन एलिमेंट, दैट्स ऑल।
बाकी यहाँ जो इंडेक्स और पी पास किया हुआ है ना, इस दोनों का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ ये चेक करना है कि अगर इंडेक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स -1 अगर नहीं आया, -1 से बड़ा आ गया, तो -1 से बड़ा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो उस केस में %d इज फाउंड इन द लिंक लिस्ट एट पोजीशन %d एलिमेंट एंड इंडेक्स। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इंडेक्स का वैल्यू जो है ना वो -1 आ रहा है, तो उस केस में लिख देंगे कि % इज नॉट फाउंड। अब ये फंक्शन जो है ना आसान हो गया, ये सर्च एलिमेंट, इसमें एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, द एलिमेंट टू बी सर्च। अब वो फंक्शन क्या करेगा ना कि या तो वहाँ से -1 रिटर्न करेगा या उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। उस फंक्शन के बॉडी में चलते हैं, उस बॉडी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक तो ये रहेगा जो कमेंट किया हुआ है, और दूसरा भी अपना बना लेते हैं। जस्ट नीचे इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, केवल एक आर्गुमेंट, दैट इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। पी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये इंडेक्स इसका लोकल वेरिएबल होगा। अब इंडेक्स इक्वल टू इंट इंडेक्स इक्वल टू -1, स्टार्टिंग वैल्यू इसका -1 कर लेंगे और इसको घटाते हैं यहाँ से, टेम्प इक्वल टू फर्स्ट एंड द सेम फॉर लूप, while temp is not equal to null। तब तक क्या करना है कि एक लूप चलाना है और इसमें कंपेयर करना है कि अगर करेंट एलिमेंट हमारा जो है मीन्स टेम्प एरो डेटा का वैल्यू अगर एलिमेंट के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि एलिमेंट मिल गया। तो जिस मोमेंट में एलिमेंट मिला उस मोमेंट में करना ये है कि इंडेक्स इक्वल टू एक और वेरिएबल लेना होगा आई नाम का, 0 से स्टार्ट कर लेंगे और इस लूप के लास्ट में आई को इंक्रीज करते जाएंगे प्लस। मोमेंट में करंट नोड का डेटा अगर एलिमेंट के बराबर हो गया तो उसी मोमेंट में क्या करना है, आई के वैल्यू को स्टोर कर लेना है इंडेक्स में एंड देन ब्रेक फ्रॉम हियर। तो अब क्या होगा कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आई का जो करंट वैल्यू है वो इंडेक्स में चला जाएगा, फिर लूप हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है बाय द वे, तो उस केस में यही ना होगा कि इंडेक्स का वैल्यू मेरा -1 का -1 ही रह जाएगा। तो या तो यहाँ से -1 रिटर्न होगा या 0 1 2 3 4 कुछ रिटर्न होगा। तो ये फंक्शन जो है ना ये सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है ये पुराना वाला लूपिंग स्टेटमेंट वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स को डिस्प्ले वगैरह करने के लिए, उसी लूपिंग स्टेटमेंट को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोग्राम को एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अभी जो है 10 नंबर हो गया एग्जिट के लिए, फिर कंपाइल करो इसको, कंपाइल हो गया, देन रन इट, a.out, स्पैच नंबर 1 34, स्पैच नंबर 1 21, स्पैच नंबर 1 12, ये 2 ही लेके चलो, स्पैच नंबर 1 45, सारे एलिमेंट्स को पहले डिस्प्ले कर लेते हैं स्पैच नंबर 2 से, 34 21 2 45,
सर्च करना है तो चॉइस नंबर 7, मान लो सर्च कर रहे हैं 4 को जो उसमें नहीं है। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, इस वाइल लूप में, इसलिए वो इन्फिनाइट लूप में चला गया था। यहाँ लिखना होगा टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। फिर से कंपाइल करता है। चॉइस नंबर 1 12, चॉइस नंबर 1 11, चॉइस नंबर 1 13, चॉइस नंबर 1 10, 2, 12, 11, 13, 10, इतना एलिमेंट हमारे पास है। अब सर्च करना है, हम लोग सर्च कर रहे हैं 3 को जो कि इसमें नहीं है। 3 इज नॉट फाउंड इन द लिंक लिस्ट आ गया। और वैसा एलिमेंट जो उसमें है, जैसे 13 उसके अंदर है या 10 उसके अंदर है, तो 7 किए, 10 किए, आ गया 10 इज फाउंड इन द लिंक लिस्ट एट पोजीशन 3। तो फंक्शन पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है, लेकिन पहले क्या था कि इसमें अननेसेसरी जो है ना, ये वाला आर्गूमेंट और ये वाला आर्गूमेंट हम पास करवा था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। इसका जो है जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो फिर बाई रेफरेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता है, उसी चीज़ को रिटर्न करना है। अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, मेन फोल्डर में इसको हम प्लेस कर देते हैं। ये जो मेन फोल्डर है CS202, यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। एक पल क्लोज कर लो और फिर से इसको ओपन करो उस फोल्डर से, मेन फोल्डर से। हमको लगता है कि ये वाला प्रोग्राम जो है ना, ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, ये सिंगल लिंक लिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लगभग सब ऑपरेशन इसमें किया हुआ है। सॉर्टिंग किया हुआ है, सर्चिंग किया हुआ है, डिलीट है, इंसर्ट है, डिस्प्ले करना है, रिवर्स करने वाला भी ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं इसके पहले, है ना, एल्थ एलिमेंट का यूज़ करके। तो जितना बेसिक ऑपरेशन किसी एरे के ऊपर होता है, वो सारा का सारा ऑपरेशन जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके आगे जैसे एक लिंक लिस्ट का डिफरेंट टाइप होता है। एक ये अभी जो हम लोग सीखे हैं, ये हम लोग का ये है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में सब सारा काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको ट्रैवल करना होता है, तो उस केस में वो nth नोड वाला जो फंक्शन है उसको यूज करके तब फिर ट्रैवल करते हैं। तो नंबर ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट जो है ना वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। अगर हम 2 वे पॉइंटर अगर मेंटेन करें अपने नोड के अंदर, तो फिर रिवर्सल जो है, रिवर्स ऑर्डर में जो ट्रैवर्सल है ना, वो आसान हो जाएगा। जैसे ये जो डायग्राम है, डायग्राम को पहले ओपन करते हैं। PDF फाइल का नाम था लिंक लिस्ट करके कुछ नाम था उसका। अच्छा, इस फोल्डर में नहीं होगा, मेन फोल्डर में होगा। ये वाला जो फाइल है, इस फाइल को ओपन करो ऑकलैंड के अंदर। अभी जैसे क्या हो रहा है कि इसमें जितना नोड हमारे पास है ना, हर नोड में 2 ही कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो है डेटा को स्टोर करता है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो नेक्स्ट को स्टोर करता है। मीन्स हर नोड जो है अपने से अगले वाले नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो जिस मोमेंट में बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्सल करना होता है, जैसे अगर मेरा कंट्रोल लास्ट वाले नोड पे है और उस केस में हमको क्या करना है कि सेकेंड लास्ट पे जाना है, तो इस नोड का एड्रेस जानने के लिए फिर से एक लूप चलाते हैं nth नोड वाला। वो nth नोड वाला लूप क्या करता है ना कि फिर एक लूप चलता है ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू अप टू दिस नोड, तब उसका एड्रेस वो रिटर्न बैक करता है, फिर अपना काम करता है। बेहतर ये होता है ना कि हर नोड जो है
वो दो एड्रेस कंटेन करता है, एक अपने से प्रीवियस वाले का और एक अपने से लास्ट वाले का। तो उससे ट्रेवर्सल करना जो है वो आसान हो जाएगा प्लस फास्ट हो जाएगा उस केस में। तो उस तरह का जो लिंक लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो बेसिकली दो तरह का लिंक लिस्ट बनता है, एक सिंगल और एक डबल। बाकी सारा का सारा ऑपरेशन दोनों में सेम ही रहेगा, जो ऑपरेशन होगा सिंगल में वही ऑपरेशन होगा डबल में। एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि हर नोड में दो पॉइंटर होगा। एक पॉइंटर होगा अपने से प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा और दूसरा पॉइंटर जो है अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस कंटेन करेगा। उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं इस फाइल के अंदर। आज हो जाएगा डेट 23 शायद है, मई 23, 2020। और ये टॉपिक नंबर है, कल का जो टॉपिक नंबर था वो था 15, ये हो जाएगा 16। डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसको डबल लिंक, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। डब्ल्यू क्या करना है, in case of single linked list, every node of the linked list is having one pointer that contains the address of the next node. So in that case, traversal of nodes from the first node to the last node is easy and fast. But if we want to traverse nodes in the reverse direction, that is from the last node to the first node, then in that case we have to make use of another loop to find the address of the previous node. This makes the performance of the program so to solve this problem, the concept of double linked list is has been introduced. In this case, every node is having two pointers.
previous and next. The first pointer whose name is previous contains the address of the previous node, and the second pointer whose name is next contains the address of the next node. In case of first node, the value of previous component, that is because of the previous pointer, is null. Similarly, in case of last node, the value of next pointer is null. So the structure to be used to define the node of a double linked list will be as follows. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाएगा, उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट एंड देन पहला जो कंपोनेंट है ना, यहाँ एक नाम भी देना होगा इसका, केवल स्ट्रक्ट से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसको रेफर करना है बीच में, स्ट्रक्ट एंड डबल लिंक लिस्ट। इस केस में फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसका नाम प्रीवियस होगा, स्ट्रक्ट एंड देन डबल लिंक लिस्ट पॉइंटर प्रीवियस। बीच वाला जो कंपोनेंट है वो डेटा कंटेन करेगा, तो इंटीजर टाइप का डेटा। फिर जो लास्ट कंपोनेंट है, स्ट्रक्ट का स्पेलिंग में गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, STRUCT struct and then again double linked list pointer next। फाइनली क्या करना है, इसका नाम चेंज कर देना है। अब इसका नाम हो जाएगा कि डबल लिंक लिस्ट। ये स्ट्रक्चर जो है बना के रखना है डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी जो है पॉइंटर वगैरह जैसे पहले बनाते थे उसे बना लेंगे। मीन्स डबल लिंक लिस्ट टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे नोड नाम का, जो कि करंट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। एक पॉइंटर बनाएंगे फर्स्ट नाम का, जो कि फर्स्ट जो नोड होगा उसका एड्रेस कंटेन करेगा। एक पॉइंटर बनाएंगे लास्ट नाम का, फिर एक पॉइंटर बनाएंगे और टेम्पररी नाम का। कम से कम इतना पॉइंटर तो बनाना ही पड़ेगा एटलीस्ट, तब जाकर के काम कर सकते हैं। फिगर वाइज जो है ना, ऐसे ये काम करता है। एक्सेल का फाइल को ओपन करता है, इसमें ऑफिस के अंदर
लिब्रे ऑफिस कैल्क। जैसे जो भी नोड बनेगा हर नोड में 3 कंपोनेंट होगा। तो मान लो कि फर्स्ट टाइम जब हमारे पास एलिमेंट आया उस समय एक नोड हमने एलोकेट किया, ये हमारा नोड है, ये पहला नोड हो गया। तो नेचुरल है कि इसमें 3 पॉइंटर है, 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका नाम है प्रीवियस। बीच वाला जो कंपोनेंट है उसका नाम है डेटा, DA होगा, DATA। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है उसका नाम है नेक्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम जिस समय नोड हमारे पास आएगा उस समय क्या होगा कि पहले एलोकेट करेंगे, और एलोकेट करने के बाद जो डेटा हमारे पास होगा ना उस डेटा को यहाँ प्लेस कर लेंगे। जैसे मान लो कि पहला नंबर आया 34, तो 34 यहाँ पे प्लेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, चूँकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इस कंपोनेंट में भी नल प्लेस कर लेंगे सेफ्टी के लिए, और जो लास्ट कंपोनेंट है वहाँ भी नल प्लेस कर लेंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइम का सिचुएशन। इसका अपना कुछ ना कुछ एड्रेस जरूर होगा। जैसे मान लो इसका अपना एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, इसका अपना एड्रेस है 2001, इसको पहले सेव कर लेंगे। उस फोल्डर के अंदर मेन फोल्डर में ही इसका नाम देते हैं डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट, और एक्सटेंशन यहाँ से ले लेगा ये एक्सेल के हिसाब से, ये रहेगा। तो ये किस सिचुएशन हो गया, कब के लिए, पहली बार के लिए, कि फॉर द फर्स्ट टाइम जिस समय हमारे पास आया इन्फॉर्मेशन उस समय हमने क्या किया, पहले मेलॉक किया, मेलॉक करने के बाद प्रीवियस में नल, नेक्स्ट में नल, और जो डेटा वाला कंपोनेंट है उसमें आ गया हमारा एलिमेंट। ये फर्स्ट टाइम का केस हो गया। नेक्स्ट टाइम जब दूसरा हमारे पास कोई नंबर आएगा तो फिर से क्या करेंगे, पहले मेलॉक करेंगे। तो बाय द वे अब जो मेलॉक हुआ ना वो यहाँ पे हुआ। इसको पहले इसका बॉर्डर ऑन कर लेते हैं। तो इस नोड का भी फिर अपना 3 कंपोनेंट होगा, एक इसका होगा प्रीवियस, अपना एक होगा डेटा, एक होगा नेक्स्ट। कुछ वैल्यू भी आएगा, जो वैल्यू कीबोर्ड से आया है, मान लो कीबोर्ड से 12 आया था, 12 यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब क्या है कि प्लस इसका अपना एड्रेस भी कुछ ना कुछ होगा। इसका एड्रेस है 3001। फर्स्ट टाइम ये भी काम करना था कि चूंकि ये सबसे पहला नोड था तो ये जो 2001 है ना ये चला जाना चाहिए उस पॉइंटर में जिसका नाम फर्स्ट है। मान लो यहाँ पे कोई लोकेशन है जो फर्स्ट पॉइंटर को डिनोट करता है, ये जो लोकेशन है ना, दिस इज द लोकेशन फॉर फर्स्ट पॉइंटर। तो पहली बार ही क्या होगा, ये एड्रेस है 2001, ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स पहली बार हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं कि पहले एक मैलॉक किए, इसको यहाँ पे लिखते हैं रफ में, तब यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप्स टू बी टेकन टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डबल लिंक लिस्ट। यहाँ पे पहला ये सिचुएशन है 1 में फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट जो है उसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि नोड इक्वल टू मैलॉक। अभी पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं। मैलॉक करके जो एड्रेस आया उसको नोड में प्लेस कर लेना है। उसके बाद नोड का जो प्रीवियस है उसमें नल गया, फिर नोड का जो डेटा है उसमें एलिमेंट गया,
जो एलिमेंट हमारे पास कीबोर्ड से आया, फिर नोड का जो नेक्स्ट है उसमें भी नल गया, क्योंकि ये पहला नोड है तो फर्स्ट इक्वल टू नोड कर लेना है, क्योंकि यही नोड लास्ट नोड भी है तो लास्ट इक्वल टू भी नोड कर लेना है। इतना स्टेटमेंट यूज करना होगा कब, जब एक फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आया तब। अब सोचेंगे सेकेंड एलिमेंट के बारे में कि फॉर द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट हमने रिसीव किया यूजर से, तो उस समय हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। तो पहला काम तो ये होगा ही होगा कि नोड इक्वल टू मैलॉक। तो एलिमेंट अगर आ रहा है इसका मतलब है कि मैलॉक करना है। अब यहाँ डायग्राम में चेक करना है, कहाँ गया वो डायग्राम, यहाँ पर। मैलॉक करने के बाद ये भी श्योर है, अब ये है कि इसके प्रीवियस में क्या जाएगा। इसके प्रीवियस में अभी तक का जो लास्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जाएगा, इसके जस्ट पहले का। तो यहाँ लिखेंगे, मीन्स ये वाला जो एड्रेस है ना 2001 वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो 3001 है ये तो नोड में आया हुआ है, तो नोड के प्रीवियस में लास्ट को प्लेस कर लेना है। नोड के प्रीवियस में लास्ट का जो वैल्यू है उसको प्लेस कर लेना है। यहाँ हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ लिखे थे कि नोड के प्रीवियस में नल। तो है क्या कि जिस मोमेंट में ये स्टेटमेंट रन किया है नोड के प्रीवियस में नल, उस मोमेंट में भी जो है ना लास्ट नाम का जो पॉइंटर था उसमें नल ही था। तो जहाँ हम नल लिखे हैं ना यहाँ पे हम चाहे तो लास्ट भी लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम हो गया। फिर तीसरा भी सेम ही रहेगा, क्योंकि जो एलिमेंट आया वो उसके डेटा वाले पार्ट में जाना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा कि नोड एरो डेटा इक्वल टू एलिमेंट, ये भी सेम ही रहेगा। चौथा स्टेटमेंट जो है उसमें सोचना होगा कि चौथा स्टेटमेंट क्या होगा। मतलब अभी तक क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया 2001, डेटा में डेटा आ गया। अच्छा, इसमें आगे कोई नेक्स्ट एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा इसकी सिक्योरिटी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे नल प्लेस कर देंगे, मीन्स नोड के नेक्स्ट में नल। नोड नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। ये हमको लगता है कि वहाँ भी लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ नोड इक्वल टू। केवल ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वेरी करेगा। जब ये पहली बार का केस था तो उस समय फर्स्ट इक्वल टू नोड लिखा हुआ था, और चूँकि ये फर्स्ट टाइम का केस नहीं है, अब यहाँ पे ये नल हो जाना चाहिए, ये नल हो जाएगा। जब ये फर्स्ट टाइम का केस नहीं है तो क्या करना है कि अपने से जस्ट पहले वाले के नेक्स्ट में, मीन्स इस जगह पे यहाँ पे नल है, यहाँ पे ये वाला एड्रेस देना चाहिए 3001। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा कि लास्ट के नेक्स्ट में प्लेस कर दो नोड के वैल्यू को। सर हाँ सर, ऊपर फर्स्ट वाले में नोट नोट के जो प्रीवियस में लास्ट लिखे हैं, पहले नाम हाँ, था, इसलिए तो लास्ट लिख का दिया क्या है ना। मतलब हुआ? लास्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जितना पॉइंटर हमारे पास है, फर्स्ट नाम का पॉइंटर, लास्ट नाम का पॉइंटर, सब में नल ही रहेगा। जी स्टार्टिंग में तो फर्स्ट भी नल ही होगा ना, लास्ट भी नल होगा। तो पहले यहाँ लिखा हुआ था कि नोड एरो प्रीवियस इक्वल टू नल। तो जिस मोमेंट में हम लिख रहे हैं कि नोड एरो प्रीवियस इक्वल टू नल, उस मोमेंट में लास्ट नाम का पॉइंटर में भी नल ही है। इसलिए हम क्या किए कि उस नल को लास्ट से रिप्लेस कर दिए। इसलिए रिप्लेस कर लिए कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम हो गया हमारा। जी तो अभी क्या हो रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक एग्जैक्ट सेम है। पांचवा स्टेटमेंट जो चेंज कर गया फिर, यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट इक्वल टू नोड, और यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट एरो इक्वल टू नोड, दैट्स ऑल। ठीक है,
तो लास्ट एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोट करने का मतलब क्या होगा ना कि अभी से जस्ट पहले का जो नोट है उसके नेक्स्ट में करंट नोट के एड्रेस को प्लेस करना है। तो फिगर में यहाँ पे ऐसे होगा ये कि अभी तक जो लास्ट नोट हमारा है वो ये वाला है, दिस इज माई लास्ट नोट 2001। इसके नेक्स्ट में नल प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ नल अब नहीं रहेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 3001। हमने ये दूसरे से जुड़ जाएगा। ये पहला जो नोड है उसका नेक्स्ट जो है वो सेकंड का एड्रेस कंटेन कर रहा है, और सेकंड का जो प्रीवियस है वो फर्स्ट का एड्रेस कंटेन कर रहा है। इसके पहले कोई नोड नहीं है इसलिए इसके प्रीवियस में नल है, इसके बाद कोई नोड नहीं है इसलिए इसके नेक्स्ट में नल है। और आफ्टर दिस क्या होगा कि जो लास्ट एलिमेंट हमारा है, जो अब तक ये था लास्ट एलिमेंट, अब ये हो जाना चाहिए लास्ट एलिमेंट, ये वाला। इस चीज़ को डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लास्ट इक्वल टू नोड। अब उसको कंपेयर करना है। ये एक स्पेशल केस है जो पहली बार के लिए है, और ये हमारा सेकंड के लिए होगा या थर्ड के लिए होगा या फोर्थ के लिए होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो इस दोनों में बस कुछ नहीं है कि वहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट में 4 स्टेटमेंट था, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है। 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट है। तो उस 6 स्टेटमेंट में से 5वां स्टेटमेंट जो है ना केवल वेरी करता है। जिस मोमेंट में फर्स्ट का वैल्यू नल है उस मोमेंट में लिखना है फर्स्ट इक्वल टू नोड, और जिस मोमेंट में फर्स्ट वैल्यू नल नहीं है उस मोमेंट में लिखना है लास्ट एरो। ठीक है, तो वो उसी को हम यहाँ लिखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ these above statements we can now write a function to add an element to a double linked list। फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो वॉइड इसका हो गया रिटर्न टाइप। मान लो फंक्शन का नाम है ऐड एलिमेंट या ऐड नोड, तो पहले नाम तो वही रखते हैं अभी। इसमें केवल उस एलिमेंट को रिसीव करना है जिसको ऐड करना है। वो रिसीव हो गया, और फिर रिसीव होने के बाद ये जितना स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना उसको यूज कर लेना है। जैसे पहला मैलोक वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ लिखेंगे कि नोड इक्वल टू डबल लिंक लिस्ट स्टार मैलोक साइज ऑफ डबल लिंक लिस्ट। ये पहला स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि नोड के प्रीवियस में लास्ट को प्लेस करना है, तो लिखना है कि नोड एरो प्रीवियस इक्वल टू लास्ट, देन नोड एरो डेटा इक्वल टू एलिमेंट, जो एलिमेंट हमारे पास आया यूजर के पास, फिर नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। एंड देन अब ये चेक करना है कि इफ दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट नोड, मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू नल, तो उस केस में जो करेंट नोड है ना उसको फर्स्ट नोड डिक्लेयर कर देना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वल टू नोड। मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि करेंट नोड का जो एड्रेस है जो इस पॉइंटर में नोड नाम के पॉइंटर में है वो एड्रेस जाना चाहिए फर्स्ट नाम के पॉइंटर, ताकि फर्स्ट नाम का पॉइंटर करेंट नोड को पॉइंट कर सके। और अगर ये केस नहीं है इसका मतलब है कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों नहीं हो, तो उस केस में ये करना होगा कि करेंट नोड का जो एड्रेस है ना वो अपने से पहले वाले के नेक्स्ट वाले पार्ट में जाना चाहिए। तो एल्स वाले पार्ट में लिख देंगे कि लास्ट का मतलब हो गया अपने से पहले वाले के, तो अपने से पहले वाले के अंदर जो नेक्स्ट नाम का जो कंपोनेंट है उसमें क्या करना है कि करेंट नोड को प्लेस कर देना है। यहाँ पे एरो छूट गया, लास्ट एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोड।
और इतना करने के बाद अब ये डिक्लेयर करना है कि नाउ दिस एलिमेंट मीन्स दिस नोड इज द लास्ट नोड, सो लास्ट इक्वल टू नोड। बस ये फंक्शन हो गया एलिमेंट को डिस्प्ले करने, ये मतलब ऐड करने का। अब मान लो डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे भी डिस्प्ले करने के लिए हम दो फंक्शन बना सकते हैं। एक फंक्शन बना सकते हैं कि डिस्प्ले फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, और दूसरा फंक्शन बना सकते हैं डिस्प्ले फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। क्योंकि दोनों पॉइंटर अवेलेबल है, तो अगर फर्स्ट टू लास्ट जाना है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है और वन बाई वन मतलब टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट करके उसको प्रिंट करते हुए चले जाना है। और अगर लास्ट टू फर्स्ट अगर आना है तो लास्ट वाले से स्टार्ट करना है और टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो प्रीवियस करके बैक चले जाना है। जैसे एक फंक्शन बनाते हैं कि void डिस्प्ले फर्स्ट टू लास्ट, इसमें कोई अभी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये करना होगा, लिखना होगा कि टेम्प इक्वल टू फर्स्ट एंड देन while temp is not equal to null। जब तक टेम्प का वैल्यू नल नहीं है तब तक हम क्या करना है, तो काम ये करना है कि करंट नोड के एड्रेस को, एड्रेस नहीं, करंट नोड के डेटा को प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट एफ %d/n कॉमा टेम्प एरो डेटा एंड देन टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो। बस ये फंक्शन क्या करेगा ना कि ये पहला एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक ये प्रिंट करके चला जाएगा। इस तरीके से अगर रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करना है एलिमेंट्स को तो अब उसके लिए nth एलिमेंट फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंटर है तो हम लोग उस दोनों पॉइंटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फंक्शन का नाम कर लेंगे लास्ट टू फर्स्ट, void डिस्प्ले लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट FIR। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे टेम्प जो है ना वो लास्ट से स्टार्ट होगा और फिर टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये सही है, ये भी सही है। यहाँ फिर क्या करना होगा कि टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो प्रीवियस हो गया। तीन फंक्शन बन गया। इस तीन फंक्शन को बनाकर इस तरह से मान लो काउंट करना है तो काउंट करने के लिए जो बनेगा उसमें हम कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, या तो ये वाला लूप लगा सकते हैं या फिर ये वाला लूप लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस एक वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल को लूप से पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, जितनी बार लूप चलेगा ना उतनी बार क्या करेंगे उसको इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे पहले इसके पहले बनाए हुए हैं। तो हमको लगता है कि डबल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम जो है ना अब खुद से बन सकता है, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम बना हुआ है उसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेना है और सेव एज करने के बाद उसमें स्ट्रक्चर को पहले बदल देना है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है। और स्ट्रक्चर बदल के बाद पॉइंटर का नाम तो वही रह गया जो नोड है, फर्स्ट है, लास्ट है, टेम्प है। कम से कम टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि उसमें 3 या 4 मेनू देना है। एक मेनू देना है एलिमेंट ऐड करने के लिए, एक मेनू देना है एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा देना है एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक मेनू देना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने के लिए। उसके अलावा एक नेक्स्ट मेनू हो जाएगा वो प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। इतना अगर बन गया तो बाकी भी बन ही जाएगा। प्रोग्राम चूँकि सिंगल लिंक लिस्ट का बना हुआ है, उसी सिंगल लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को सेव एज कर लेना है डबल लिंक लिस्ट के नाम से, और उसमें ये वाला स्ट्रक्चर और ये जो फंक्शन हम लिखे हैं उसको यूज़ कर लेना है। ये हमको लगता है काफ़ी आसान है। तो टास्क के तौर पर हम केवल वही दे देते हैं। टास्क आज हो जाएगा 23 5 write a program to display
to implement the concept of double linked list. The menu being displayed by the program should be as follows. क्या मेनू होना चाहिए उसके लिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट मेनू, और इसमें चॉइस नंबर 1 ऐड एन एलिमेंट, मतलब एक बार में एक एलिमेंट ऐड करना है। चॉइस नंबर 2 डिस्प्ले साइज ऑफ लिंक लिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, कितना हमारे पास एलिमेंट है, इसका नंबर। डिस्प्ले एलिमेंट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चौथा नंबर डिस्प्ले एलिमेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड पांचवा नंबर चॉइस जो है एग्जिट। कम से कम इतना तो बनना ही चाहिए, इतना बनाने में हमको नहीं लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत आएगा। बाकी भी जो ऑप्शन है जो बना हुआ है उसके अंदर, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना, वो सब इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि बस ध्यान ये रखना हमेशा है कि हमारे पास अब 2 पॉइंटर है हर नोड के अंदर, एक नेक्स्ट है एक प्रीवियस है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते थे कि केवल नेक्स्ट को का केयर लेते थे कि कैसे अपडेट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों का केयर लेना होगा। तो जितना मेनू आइटम हमारे पास उसमें है, अगर हम चाहें तो उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना कोई करके देख लेना है मिनिमम। तब फिर बाकी हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको फिर नेक्स्ट वीक में तो देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, कल छोड़ देते हैं, फिर मंडे को फिर करेंगे फिर, ठीक है? यस सर। इसको भी हम डाल देंगे PDF में कन्वर्ट करके, रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तब